हाय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th फिजिक्स सेकेंड चैप्टर फोर्स। सो डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग नाउ योर सेकेंड चैप्टर फोर्स। योर टॉपिक इज अ फोर्स। फोर्स इट मीन्स बल। बल। सो डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग नाउ योर टॉपिक। योर टॉपिक इज अ फोर्स। फोर्स, व्हाट इज फोर्स? फोर्स किसे कहते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो 8th में हम लोग पढ़े थे वो क्या थी डिफिनेशन फोर्स की? पुल एंड पुश कॉल्ड द फोर्स। पुल एंड पुश कॉल्ड द फोर्स। तो हमको इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे फिगर बना लीजिए जल्दी से। फिगर क्या? एक ए एक बी, ठीक, 1.1 ए और बी। इस पे ऑब्जेक्ट एक ये, ठीक। अब इस पर क्या करेगा? फोर्स लगेगा एफ। तब इसका विस्थापन क्या हो जाएगा? एस। और एक समान त्वरण क्या लगेगा? ए। और यहाँ पे लग रहा है क्या? फोर्स। सो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं पुल एंड पुश कॉल द फोर्स, है ना। लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? F इज इक्वल टू एम ए। फोर्स क्या है? बल किसे कहते हैं? तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बल कहते हैं। यहाँ पे इसका विस्थापन क्या है? u। और u क्या है? विरामावस्था में। यहाँ पे इसका विस्थापन क्या है? v, ठीक। ये क्या है? इनिशियल, ठीक। और ये क्या है? फाइनल। इनिशियल वेलोसिटी और ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी। सो डियर स्टूडेंट, चलते हैं हम लोग देखते हैं F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम ए। बल किसे कहते हैं? बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को ही बल कहते हैं। अब यहाँ से देख लेते हैं हम लोग सिंपल सा। एक ऑब्जेक्ट है रखा आपका और वो उसका द्रव्यमान क्या है? m। m द्रव्यमान का एक वस्तु जिस पे बल लगाने पर इसका प्रारंभिक वेग क्या है? 0। प्रारंभिक वेग हमेशा 0 होता है अगर वो विरामावस्था में। तब ऐसे ही बल लगेगा, तब a से b जाने में विस्थापित होगी वस्तु, क्योंकि फोर्स लगा रहे हैं तब क्या होगी? विस्थापित होगी। और जब विस्थापित होगी तब इसका वेग भी क्या हो जाएगा? u से v। मीन्स वेग परिवर्तन हो रहा है और वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, ठीक। जब हम लोग फोर्स लगाएंगे m द्रव्यमान की एक वस्तु में तब विस्थापन s होगा, और जब विस्थापन s होगा तब वेग में परिवर्तन भी होगा। विराम अवस्था से वस्तु गति अवस्था में आ जाएगी, ठीक। और a से b पे पहुंचेगी। मतलब बल लगाने पर क्या होता है? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। देखिए यहाँ पे विराम में थी, यहाँ से यहाँ आ गई, ठीक। और प्लेस भी क्या हो गया? स्थिति में परिवर्तन। तो फोर्स F इज इक्वल टू क्या होगा? एम ए। बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में क्या परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है, ठीक। उसे ही क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। तो F इज इक्वल टू क्या कहेंगे हम लोग? एम ए। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, या ऐसे भी कह सकते हैं द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो SI यूनिट ऑफ फोर्स। SI यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की SI यूनिट क्या होगी? तो यहाँ पे द्रव्यमान का मीन्स m क्या आपका? द्रव्यमान की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम। और त्वरण की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसे ही क्या कहते हैं? SI यूनिट में किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसे ही बोलते हैं एक न्यूटन। क्या बोलते हैं? एक न्यूटन। ध्यान से देखिए, बल किसे कहते हैं? बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन कर देता है।
या द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। एसआई यूनिट इसकी क्या हो गई, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसे ही क्या कहते हैं, 1 न्यूटन। अब 1 न्यूटन की डिफिनेशन देना है तो आप क्या कहेंगे, 1 न्यूटन की डिफिनेशन, जब किसी, यहाँ पे इसको 1 किलोग्राम मान लेते हैं 1 न्यूटन की डिफिनेशन में, जब किसी 1 किलोग्राम के द्रव्यमान पर 1 किलोग्राम के द्रव्यमान पर बल लगाया जाता है और उसमें उत्पन्न त्वरण 1 मीटर स्क्वायर 1 किलोग्राम बल लगाने पर, मतलब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल वह बल है जब किसी 1 किलोग्राम वस्तु पर लगाया जाता है, तब उसका त्वरण उसका एक समान रहता है तथा विस्थापन 1 मीटर होता है या मीटर पर सेकंड होता है। ठीक, तब उसे क्या कहते हैं, 1 न्यूटन। और 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है, इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। डाइन क्या है, सीजीएस में लंबाई को सेंटीमीटर और द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में जब नापा जाता है तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। ये क्या है, यूनिट्स ऑफ फोर्स। फोर्स की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड या 1 न्यूटन या 10 की पावर 10⁵ डाइन होता है। सो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग बात करेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स। सो फोर्स 2 टाइप से होते हैं, एक अनबैलेंस एंड बैलेंस। बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स मीन्स संतुलित बल और असंतुलित बल। जब किसी वस्तु पर कई बल एक साथ कार्यरत हो और उसका जो रिजल्टेंट आए वो क्या हो, 0 हो, मतलब इसी वस्तु पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, लेकिन जो उसका परिणामी आ रहा है, रिजल्टेंट आ रहा है, वो क्या हो रहा है, F इज इक्वल टू 0, तब ये क्या है, ये संतुलित बल है। ठीक, अब दूसरा क्या, असंतुलित बल। जब किसी वस्तु पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हो और उसका परिणामी रिजल्ट क्या है, 0 ना आए, तो वो क्या होगी, असंतुलित। जिधर ज्यादा बल लगेगी उधर वस्तु विस्थापित हो जाएगी, तब ऐसा बल क्या कहलाएगा, असंतुलित बल। सो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक।